सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बेटा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन और रेंज फाइंड आउट की थी, कुछ फंक्शंस की। वही लेक्चर फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज, fx is equals to अंडर रूट ऑफ x minus 1। यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equals to अंडर रूट ऑफ x minus 1। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। Now what we need to do, again डोमेन के लिए फंक्शन शुड बी रियल। तो यहाँ बात करते हैं डोमेन fx should be real, फंक्शन should be real। और फंक्शन अगर रियल चाहिए तो इसका मतलब बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए, x minus 1 should be greater than equals to 0। अब x minus 1 should be greater than equals to 0 तो इसका मतलब x should be greater than equals to 1 हो जाएगा। It means हमारे पास डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या आ जाएगी, डोमेन इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक, क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है जी, यानी कि हम लोग 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी रियल वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए क्या है, पुट y इज इक्वल्स टू fx। y इज इक्वल्स टू जब fx पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ x minus 1, और उसके बाद यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x minus 1, x की वैल्यू आती है y स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से इसको करना थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। we know that y square is always greater than equals to 0। y square की वैल्यू हमेशा greater than equals to 0 रहेगी, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y square plus 1 should always be greater than equals to 1। It implies range should be, again word use कर रहा हूं मैं, range should be क्या हो जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर इंफिनिटी तक। क्योंकि 1 से ग्रेटर है तो रेंज शुड बी क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इंफिनिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने फिर से वर्ड लिखा रेंज शुड बी, इसका मतलब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। वो तो मेरे पास जो आंसर जो फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो वहाँ डिफाइन किया हुआ उसके अकॉर्डिंगली मैंने बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक बात देखिए कि हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 भी पुट कर सकते हैं, और जब वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो इस फंक्शन में वैल्यू 1 पुट कीजिए, क्या आंसर आ जाएगा 1 minus 1 0, यानी कि जो fx है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो इसका मतलब अगर y की वैल्यू 0 आ सकती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बट when x is equals to 0 x is equals to 1, it implies y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, therefore range of the given function is, range of this function should be equals to closed interval 0 से लेकर इंफिनिटी तक। गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रेंज 1 से लेकर इंफिनिटी तक आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं वो डोमेन होती है और जो आंसर आता है वो रेंज होती है। अब यहाँ पे देखिए कि x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर 0 भी आ रहा है। सो इट मींस मेरे पास क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन शुड बी क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो 0 भी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, fx is equals to modulus of x minus 1 हम लोग को गिवन है। We need to find out the domain and range of this given function। गिवन फंक्शन की हम लोगों ने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखिए ना तो अंडर रूट वाली कोई टर्म है, ना ही हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है, और अगर अंडर रूट वाली और डिनोमिनेटर वाली टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, एनी रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, domain of given function fx is equals to all real number, यानी कि डोमेन हम लोग इसकी all real number कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी इसका रियल नंबर आंसर आ सकता है। अब इसके बाद अगर रेंज की बात करें, देखिए रेंज के लिए लिखेंगे we know that modulus of x minus 1 is always greater than equals to 0। यहाँ पर modulus of x minus 1 is always ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ऑड फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव आंसर होते हैं हमेशा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव भी पुट कर लूंगा तो भी मेरे पास आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। सो देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज rf विल बी इक्वल्स टू,
या तो इसको लिखेंगे ऑल पॉजिटिव रियल, इस तरह से आर पॉजिटिव लिखेंगे, या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, 6th क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, फंक्शन इज डिफाइंड एज f इज इक्वल्स टू x, x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1, और साथ में लिखा हुआ है x बिलोंगिंग टू R, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बेटा अकेला रेंज इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ x बिलोंगिंग टू R लिखा हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू और रियल नंबर्स है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है, यानी कि x, y की फॉर्म में गिवन है। तो आई कैन से दैट फ्रॉम गिवन फंक्शन, फ्रॉम गिवन conditions I can say that y is equals to x square over x square plus 1। चेक कीजिए कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर x, y की फॉर्म का होता है। पहला मेरे पास x है, तो जो सेकंड वन है दैट इज y, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा y is equals to x square over x square plus 1। अब इसके बाद रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि we need to find out the value of x in terms of y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर y प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये टर्म दूसरी साइड पे y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y, और वी कैन से दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू y ओवर 1 माइनस y। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ y ओवर 1 माइनस y। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट ऑफ y ओवर 1 माइनस y। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंडर रूट वाली टर्म है, फिलहाल हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि अंडर रूट वाली टर्म है, वैसे तो अंडर रूट में डिनोमिनेटर वाली टर्म भी है, बट फिलहाल हम लोग पहले ये कंसीडर करते हैं कि अंडर रूट वाली टर्म है। सो फॉर रेंज y ओवर 1 माइनस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहले मैं पूरे का पूरा फंक्शन कलेक्टिवली कंसीडर कर लेता हूँ, y और 1 माइनस y दोनों को कलेक्टिवली कंसीडर कर लेता हूँ। अगर इसको एक सिंगल फंक्शन कंसीडर करूं तो आई कैन से दैट कि अंडर रूट वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर अभी पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नेगेटिव इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, जनरली अगर y ओवर 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो हम लोग कह देते हैं कि 1 माइनस y दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होके y इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको मैं दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करता हूं, या इसको इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 माइनस y, 1 माइनस y डिनोमिनेटर वाला रिमूव करने के लिए, तो क्या इज इट गारंटेड दैट 1 माइनस y इज पॉजिटिव? 1 माइनस y पॉजिटिव हो भी सकता है और 1 माइनस y पॉजिटिव नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि x की वैल्यू रियल है, रियल वैल्यू में तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब 1 माइनस y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो दो केस बन जाएंगे। पहला केस अगर 1 माइनस y पॉजिटिव है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों साइड पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर 1 माइनस y नेगेटिव होगा, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 1 minus y whole square, multiply both sides by 1 minus y whole square। अब ये होल स्क्वायर से इसलिए मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे क्योंकि होल स्क्वायर मुझे पता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो इट implies y into 1 minus y का होल स्क्वायर divided by 1 minus y should be greater than equals to 0, or I can say that y into 1 minus y should be greater than equals to 0, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं हम लोग, एंड नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब यहाँ पे देखिए मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, x minus a into x minus b less than equals to 0, या x minus a into x minus b greater than equals to 0। एक लीनियर इनइक्वालिटी के ये दो कंसेप्ट होते हैं कि अगर दो लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है या दो लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है।
इसके साथ कंपेयर कीजिए, ये भी हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं। ये लीनियर फैक्टर कौन कौन से हैं? y माइनस 0 इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको और इसको कंपेयर करो, आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। ये मतलब मैं वेरिएबल की फॉर्म में डिफरेंस नहीं करूंगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वेरिएबल जो है दोनों बार पॉजिटिव है, यहाँ पे भी वेरिएबल दोनों बार पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल तो पॉजिटिव है लेकिन ये वेरिएबल पॉजिटिव नहीं है। तो लीनियर इनइक्वालिटी का ये कंसेप्ट लगाने के लिए पहला रूल होता है कि दोनों वेरिएबल पॉजिटिव होने चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इट इम्प्लाइज y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। देख लीजिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो गया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया। सो दिस इज y -1। अब आप ये कहोगे कि मैंने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको क्यों नहीं किया? तो एक बार याद रखिएगा, जब मल्टीप्लिकेशन में हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है, ये नहीं कि दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। समझ गए? तो किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होनी है, मैंने इसके साथ कर दी बिकॉज आई वांट हियर द वेरिएबल एज पॉजिटिव। अब इसके साथ कंपेयर कीजिए, ये हमारे पास दो कंसेप्ट आ गए, यहाँ पे भी वेरिएबल पॉजिटिव है, यहाँ पे भी वेरिएबल पॉजिटिव है। ठीक है, जब यहाँ पर वेरिएबल पॉजिटिव आ गए तो ये जो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 0 कहता है, इसका मतलब होता है x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल a टू b। इसका मतलब होता है x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन b टू इंफिनिटी। ठीक है जी, माइनस पहले का आंसर आता है x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a टू b, दूसरे का आंसर आता है x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू a यूनियन b टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको पहले थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ वापस आएंगे। कंसेप्ट ये होता है कि जब इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस साइड पे माइनस इंफिनिटी, इस साइड पे प्लस इंफिनिटी, जब यहाँ पर दो मेरे पास पॉइंट आ गए हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी लीनियर फैक्टर आते हैं, तो x की वैल्यू आती है a और b। तो जब a और b यहाँ पे नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियरली b इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, तो हमारे पास क्या होता है कि जो नंबर लाइन है तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और जब लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग ये लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करनी होती है ना इंटरवल, तो एक शॉर्टकट मेथड ही होता है कि हम लोग एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस अल्टरनेटिवली लिखना शुरू करते हैं। एक्सट्रीम राइट से जब प्लस माइनस अल्टरनेटिवली लिखना शुरू करते हैं तो देखिए ये पोर्शन पॉजिटिव हो गया, ये पोर्शन पॉजिटिव हो गया और ये पोर्शन नेगेटिव हो गया। नाउ दिस इनइक्वालिटी साइन शोज दैट कि ये आंसर नेगेटिव था, तो इसके लिए मैंने नेगेटिव पोर्शन वाला आंसर ले लिया। ये इनइक्वालिटी साइन कहती है कि ये मेरा आंसर पॉजिटिव था, तो इसके लिए मैंने ये पॉजिटिव वाला पोर्शन ले लिया। देखिए माइनस इंफिनिटी से लेकर a और उसके बाद b से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है, वैसे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लीनियर इनइक्वालिटी के चैप्टर में होगा। फिलहाल दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द आंसर। अब सेम कांसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। आपके पास आता है लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि ये नंबर लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो इट इम्प्लाइज रेंज मेरे पास क्या हो जाएगी फंक्शन की। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अभी ब्रैकेट नहीं लगाने जा रहा, रेंज शुड बी इक्वल्स टू 0 से लेकर 1। देखिए यहाँ पर क्या था a और b, और रेंज शुड बी 0 से लेकर 1। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लगाया था। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन, रॉन्ग लिखने जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन मत कीजिएगा, मैं अभी गलत लिखने जा रहा हूँ। इसका मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन शुड बी दिस वन, क्लोज्ड इंटरवल, उसके साथ कंपेयर करें a और b क्लोज्ड इंटरवल, तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 होनी चाहिए, रेंज इज इक्वल्स टू 0 to 1। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मैंने गलत लिखा है? अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट आपके पास क्या थी, y ओवर 1 माइनस y। अगर मैं 0 ले लेता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कहीं मैं वैल्यू 1 ले लूँ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 0। बात वही आ गई, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और अगर 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए तो बेटा जी इसकी तरफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट डलेगी। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 तक। यहाँ इसको अगर लिखना है तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन 1, ये भी आप लोग रेंज लिख सकते हैं।
दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज ना हो। उसके बाद वो कंसेप्ट लगाने के लिए मेरे पास दोनों बार वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होने के चक्कर में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। लेस देन इक्वल टू के लिए क्लोज इंटरवल आता है, लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक वैल्यू डिनोमिनेटर से आ रही थी, और अगर वैल्यू डिनोमिनेटर से आ जाए तो हमारा जो आंसर है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल 1। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज मिसलेनियस as well as exercise 2.3 you can try yourself। ठीक है बेटा जी।